तीन नियमों को हम यहां पर समझने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला लॉ है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। आपने बॉडी को कैसे इस्तेमाल करते, कैसे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। आपका जैसे फिजियोलॉजी होगा वैसे आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, वैसे आपके बॉडी के अंदर इमोशंस क्रिएट होंगे, बिकॉज बॉडी एंड माइंड बोथ आर कनेक्टेड। जो बदलाव आप बॉडी के अंदर लाओगे वो बदलाव कहां पर आएगा? माइंड के अंदर आएगा। और जो बदलाव माइंड के अंदर लाओगे वही बदलाव कहां पर आएगा? बॉडी के अंदर आएगा। मिलिट्री वाले जो होते हैं उनका फिजियोलॉजी कैसा होता है? कितना स्ट्रांग होता है ना, राइट? उसी के लिए उनका आवाज भी कैसा होता है? एकदम दमदार। यस सर, यस नो, कुछ ऐसा बोलते हैं ना उन लोग। तो उसके लिए पहले आपको अपनी फिजियोलॉजी के अंदर चेंज लाने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो तीन बातें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले जो आपका चलने का स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से 20% आपको बढ़ाना है। मतलब जो ऑलरेडी बहुत फास्ट चलते उनको नहीं कह रहा हूं मैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो वॉइस है वॉल्यूम, वो नॉर्मल वॉल्यूम से 20% आपको बढ़ाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो बोलने का स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से आपको 20% बढ़ाना है। ठीक है? अगर ये तीन चीजें आप अपने अंदर लेकर आओ, देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहोगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपने सभी लोगों ने क्रिकेट या स्पोर्ट्स देखते होंगे, और ये स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा समय पर आप देखोगे ये फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उनको पर्सनल कोच होते हैं ये सब कुछ सिखाने के लिए। माइंड को जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे माइंड क्या करेगा? बॉडी के अंदर वैसे बदलाव लेकर आना शुरू करेगा, राइट? सो आपको आज के बाद अपने आप को कितना मानना है? हाँ, आई एम 18 मैन। अभी तो मैं 18 साल का हूं, राइट? 16 साल के। यानी कि आप अपने आप को कितने साल का मानते वो तो आपके हाथ में है, वो तो आपके हाथ में है। और जैसे आप मानोगे वैसे आपकी बॉडी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब आपकी फैमिली के अंदर आप डाइनिंग टेबल बैठे हुए खाना खा रहे सभी लोग, एंड खाना खाते वक्त आपने देखा कि आपकी मनपसंद सब्जी नहीं बनी है, सो आपका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। आप मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं कि क्या मम्मी कैसा खाना बनाया, मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनाया आपने, और दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अब होता क्या है कि आपका पूरा मूड बदल जाता है, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। एंड उस समय पर अगर आपके किसी फैमिली मेंबर्स ने अगर एक बढ़िया सा जोक किया तो क्या आप हंसते हैं? नहीं हंसते। क्यों नहीं हंसते? क्योंकि आपका बॉडी हंसने के लिए साथ नहीं दे रहा है। यस और नो? मगर अगर आपने दोस्तों के साथ अगर मूवी देखने गए और आप थिएटर में बैठे हुए हैं, सीन चल रहा है और फालतू सीन है, दोस्त हंस रहे, इसके लिए हम भी हंसना शुरू कर देते। यस और नो? बिकॉज आपका फिजियोलॉजी आपको हंसने के लिए सपोर्ट कर रहा है। यस और नो? राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि वो क्रिकेट के अंदर ये पागलपन क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। उसके बाद वो सभी लोग क्या करते हैं? हाई फाई करते हैं एंड हाई 10 करते हैं। देखा होगा आपने, हर स्पोर्ट्स के अंदर ये लाया गया आजकल। आप जब भी किसी से मिलेंगे तो आपको हाथ नहीं मिलाना है, उसे क्या करना है? हाई फाई या तो हाई 10 करना है। बिकॉज कुछ लोग हाथ मिलाते तो कैसे मिलाते? क्या लेकर जा रहा मालूम नहीं उसका। दूसरी चीज, जब आप हाई फाई और हाई 10 करोगे तो एक टैब होगा और यहां पर एक एनर्जी क्रिएट होगा, और वो जो एनर्जी क्रिएट होगा वो एक स्टेट आपका बदल देगा। जैसे आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा एनर्जी ऐसा क्रिएट होगा जैसा आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। एंड सेकेंड प्रिंसिपल हमारा है दैट इज कॉल्ड फोकस। सेकेंड जो लॉ है हमारा वो है फोकस, यानी आपका ध्यान। आपका ध्यान कौन सी चीजों के ऊपर होता है? क्या आपका ध्यान पॉजिटिव चीजों के ऊपर है या आपका ध्यान नेगेटिव के ऊपर है? क्या आपका ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर है या आपका ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर है? यानी आपका ध्यान कौन सी जगह पर जाता है? जिस जगह पर आपने ध्यान को लेकर जाते हैं वहीं पर एनर्जी काम करना शुरू कर देती है, राइट? अगर आपने फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होंगे? और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मगर आपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस लेकर गए तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने
शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। सो आपका फोकस कौन सी जगह पर है वो सब कुछ डिसाइड करता, आपका एक स्टेट बनता है। सो फोकस माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो आप उसे क्या करते, उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते, उसमें मुंह में डालने की जरूरत करते, मगर तो भी वो खाता नहीं है तो आप क्या करते, देख देख बेटा पंछी देख, पंछी देख, पंछी देख, देख देख देख। आप क्या कर रहे हैं, उसका ध्यान, उसका फोकस वहां से हटा रहे हैं। यस और नो? या फिर अगर बच्चा बाहर जाके खेलते हुए, अगर वो मानो कि अगर उसे चोट लगी, थोड़ा सा खून निकला और रोते रोते आपके पास आया, अब वो रोते रोते आ रहा है तो आप क्या करें, बेटा बेटा चॉकलेट 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 चॉकलेट, आप क्या करें, उसका ध्यान वो दर्द से हटा रहे हैं। यस और नो? बिकॉज जितने ज्यादा आप अच्छी चीजों के ऊपर फोकस लेकर जाओगे उतना क्या होगा, आपके लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सो फोकस हमेशा याद रखिए, आज के बाद आपको फोकस अपना बदलना है। एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इनका फोकस पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, कैसे लग रहा है, एक्सप्रेशंस, राइट। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्टेट, यानी आपकी मन की अवस्था, आपका लैंग्वेज से बनता आपका स्टेट, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब यह स्टेट आइदर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, मगर आप जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा आपका स्टेट बनता है, क्रिएट होता है। अगर ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं मुझे मिलने के लिए और मुझे कहते हैं कि सर मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स है, वैसे प्रॉब्लम्स है, ये हो गया, सब फोकस कहां पर है उनका, नेगेटिव के ऊपर, तो स्टेट क्या बनेगा उनका, नेगेटिव बनने वाला है। अगर आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि भगवान ऊपर से सिर्फ एक ही चीज बोलते रहते और वो है तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आप जो भी कहो उसके भगवान क्या करेंगे, तथास्तु। अगर आपने बोला कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, भगवान करेंगे तथास्तु। मगर आपने कहा कि यार मेरी जिंदगी तो बहुत ब्यूटीफुल है, भगवान करेंगे तथास्तु, आपकी जिंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी, राइट। कौन से शब्दों के ऊपर तथास्तु लेना है वो डिसाइड किसको करना है, हमको करना है ना। अपनी जिंदगी के अंदर जिस सिचुएशन को हम देख रहे हैं वो सिचुएशन हमें सामने दिखती है कि यार कितनी बड़ी सिचुएशन है, कितनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, मगर उसका सामना करते तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है। जब किसी को करते हुए देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार कुछ होता होगा, मगर जब हमने किया तो लगा कि यार कुछ नहीं होता है। जैसे एक मैथ्स का सम एक बार सॉल्व किया हमने और लगा कि यार ये आता है मुझे, तो उसके ऊपर कितने हम सम सॉल्व करते थे ना, उसी तरीके से ये चीज है। और एक बार आपको सफलता मिलना शुरू होगी तो सफलता भी इसी तरह से है, राइट। एक बार उसका टेस्ट लग गया आपका, फिर तो देखो कि सफलता के ऊपर सफलता, सफलता के ऊपर सफलता, ऐसा होना शुरू हो गया।